आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10वीं का छठा पाठ जयशंकर प्रसाद का अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय देखिए। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंघनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्पायु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें कवि से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार इनके काव्य हैं। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट इनके नाटक हैं। इनके उपन्यासों में देखो कंकाल, तितली और इरावती है। इरावती के लिए कहा जाता है कि अपूर्ण है। कहानी देखिए आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। पाठ परिचय के अंतर्गत देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उत्ताल तरंगे उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। अब हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो कविता का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत देखिएगा विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। विमल, विमल का मतलब होता है स्वच्छ। इंदु, चंद्रमा। अनादि, जिसके आरंभ का पता न चले। अनंत, असीम। प्रसार, फैलाव। सागर, समुद्र। तरंगमालाएं, लहरों की कतारें।
अब जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले सह प्रसंग लिखते हैं, आपको पता है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के क्षितिज के प्रथम खंड काव्य खंड से ली गई है। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद है और कविता का नाम प्रभो है। इसमें कवि ने ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, सौंदर्य, दया आदि गुणों का उल्लेख किया है। इसमें देखिए, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, यानी कवि इसमें कह रहा है कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल एवं विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे जो प्रकाश है उसका परिचय दे रही है, यानी कि तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही है। ये किरणें दिखा रही है कि अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, यानी इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है तथा संसार की लीला की भी यही स्थिति है, अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई, कितनी असीम है, इस बात का स्पष्ट पता नहीं चलता। आगे देखिए, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, यानी ईश्वर की दया का जो फैलाव है वह कितना विस्तृत है, ऐसा यदि देखना है तो समुद्र का विस्तार देखना चाहिए। यानी समुद्र के अंत का हम पता नहीं लगा सकते, तो वह कहते हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव कितना है तो आप समुद्र के विस्तार को देखें, अर्थात समुद्र के व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। आगे कवि कहते हैं कि तेरी जो प्रशंसा है, यानी समुद्र की लहरें जो है असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है, ईश्वर की सर्व जो श्रेष्ठता है उसका गीत गा रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठता है उसका जो गीत है वो समुद्र की लहरें गा रही है। फिर विशेष में आपको पता है क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका भाव लिखेंगे। भाव आपको पता ही है कि ईश्वर को अनादि अनंत स्थिति के रूप में बताया गया है। भाषा आपको पता ही है कि आधुनिक युग के कवियों की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी भाषा है और तत्सम प्रधान एवं भावाभी व्यक्ति है और स्वाभाविक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें अनुप्रास आप लोगों को पहचानना आता ही है। आगे देखो, तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। इसके अंतर्गत देखो स्मित है, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, निरखना यानी देखना, चंद्रिका का आपको पता ही है चांदनी होता है, निनाद का ध्वनि है, यामिनी का रात है, ज्योति का प्रकाश चमक है, अनूठा यानी अनुपम है। तो इसके अंतर्गत कवि कहते हैं कि चांदनी एवं नदियों की कलकल ध्वनि आदि के माध्यम से ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश इसमें दिया गया है। तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, यानी कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वह चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी है वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। अर्थात कवि कहना चाहता है चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी है और नदियों की कलकल ध्वनि उसके हंसने की ध्वनि जैसी है। आगे देखो, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। आगे इसमें कह रहे हैं कवि कि रात्रि में जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि
तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है, उसकी अनुपम छवि का बोध उसे हो जाता है। यानी इसके अंतर्गत कवि ने ईश्वर की मंद मुस्कान, मधुर हंसी और सुसज्जित मंदिर आदि के लिए सुंदर सुंदर उपादानों के प्रयोग जो है वो प्रस्तुत किए हैं। आगे देखो, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। पद्मिनी आपको पता है कमलिनी को कहते हैं, अंशुमाली जो है सूर्य को कहा गया है, उपवन माने बाग या बगीचा होता है, धरा पृथ्वी है, दयानिधि जो है वो दया के भंडार है, मनोरथ आपकी मनोकामना या आपकी अभिलाषा है। इसके अंतर्गत कवि ने ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक, रक्षक और सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला बताया है। कवि कह रहा है, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी पद्मिनी के अंशुमाली कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो, और तुम्हारा ही यह प्रेममय प्रकाश सब और फैल रहा है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली हो, अर्थात पालक एवं रक्षक हो। यही बात यह धरती बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। यानी आप सबको पता है, मुझे पता है कि ईश्वर यदि हमारी सहायता करे तो हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो हे दया के भंडार प्रभु, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। आगे वो ये कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार कर कहते हैं, तथा इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से पूर्ण होते हैं। तो जब आप इसका विशेष लिखो तो आपको पता है सबसे पहले भाव लिखना है, फिर भाषा लिखना है, और फिर उसके अलंकार लिखने हैं, और लास्ट में उसकी शैली लिख सकते हैं, या मान लो इसमें गुण कौन सा है वो लिख सकते हैं। इस प्रकार आप ये जो व्याख्या है वो सह प्रसंग व्याख्या सही तरीके से कर सकते हैं। आज जो मैंने पाठ पढ़ाया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब आप ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ लेते हैं तो आप सभी प्रश्न खुद बना सकते हैं, उनके उत्तर भी खुद दे सकते हैं। कल हम अपने अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।